हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी एलिमेंट की पोजीशन आप कैसे ज्ञात करें पीरियोडिक टेबल में। उसका पीरियड पता करें, उसका ग्रुप पता करें द सिंपलेस्ट वे। सबसे पहले बता देता हूं मैं, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है यानी ग्रुप नंबर 1 और 2, तो जो भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी, तो वही उसका ग्रुप होगा। ठीक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसमें जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उसमें हम 10 ऐड करते चलेंगे। ठीक है। अब मैं देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हाइड्रोजन है, ये ग्रुप नंबर 1 है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में 1 है। हीलियम, इसके आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, लेकिन ग्रुप नंबर 18 में है क्योंकि इनर्ट गैसेस सारी हमने ग्रुप नंबर 18 में रख दी है। और इनके पीरियड दोनों के कितने हैं? पहला पीरियड में है क्योंकि एक ही सेल है दोनों में। अब हम देख लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन तक देख लेते हैं। नियोन तक 2 सेल हैं इनके, तो ये सारे एलिमेंट पीरियड नंबर 2 के हैं। ठीक है, इनका पीरियड 2 होगा। अब समूह देख लेते हैं इनके। लिथियम का ग्रुप 1 है, बेरिलियम का 2 है, बोरोन का 13 है क्योंकि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इसमें सबसे बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 10 ऐड कर लेते हैं, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 10 ऐड कर लेते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें 10 ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। 3 + 10 13, 4 + 10 14, 5 + 10 15, इस तरह से हमारा नियोन तक 18 आ गया। देन 11वां एलिमेंट हमारा सोडियम। 11 से लेकर आप देख सकते हैं 18 तक एक पूरा पीरियड है। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं क्योंकि सभी में 3-3 शेल है, जितने शेल उतने पीरियड। ठीक है। अब सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका देन इट्स ग्रुप नंबर इज 1। मैग्नीशियम का हो गया 2 क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एल्युमिनियम का ले लेते हैं। एल्युमिनियम चूंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो इसमें हम ऐड करते चलेंगे। जितने भी ब्लू कलर के हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है। अब मैं बता दूंगा आपको कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एस ब्लॉक किसे कहते हैं। तो 3 में 10 जोड़ दिया 13, 4 में 10 14, इस तरीके से ये आगे 10 ऐड करते रहेंगे ऑर्गन तक। फिर पोटेशियम कैल्शियम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के 1 का 1 ग्रुप, 2 का 2 ग्रुप, पीरियड इनके होगा 4 पीरियड, 4th पीरियड के ये एलिमेंट्स हैं। अब बारी आती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम की। देखो कैल्शियम तक तो ओके रहा हमारा। स्कैंडियम के बाद क्या हुआ? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका ग्रुप होगा 3। इधर 2 है टाइटेनियम में और ग्रुप हो गया 4। वेनेडियम में 2 है और ग्रुप होगा 5। यानी इसको कैसे फाइंड आउट करना है ये डिस्कस कर लेते हैं हम अभी। हाउ टू फाइंड आउट दिस। आप ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट शेल है, सब सेल और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। फर्स्ट सेल होता है हमारा के, सेकंड होता है एल, थर्ड होता है एम, फोर्थ होता है एन। के एल एम एन तक बता देता हूँ। फर्स्ट सेल में हम आ रहे होते हैं, एक ही सब सेल होता है जिसे कहते हैं 1s। ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल सब सेल होता है। सेकंड सेल में होते हैं हमारे 2 सब सेल, 2s और 2p के नाम होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जितने भी एस होंगे सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है। और जितने पी होंगे सब में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल हो गए 8। यानी सेकंड सेल में, एल शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एम शेल को देख लेते हैं। इसमें होता है 3s, 3p, 3d। तो एस में तो हो गए 2, 3p में कितने हो गए 6 और 3d में हो गए 10। यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ सेल में हम देख लेते हैं। फोर्थ सेल में होते हैं 4 सब सेल, 4s, 4p, 4d, 4f। यानी 2 + 6 + 10 + 14, ये मैक्सिमम 32 हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यही
एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनका आउटर मोस्ट सबसेल होता है एस, ठीक है, यानी ग्रुप नंबर 1 और 2 के। आप देख सकते हैं उनका आउटर मोस्ट सबसेल जो है वो एस है, क्योंकि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें। और पी वह होते हैं जिनका आउटर मोस्ट सबसेल पी होता है, और डी जिनका आउटर मोस्ट से एक पहले वाला, सबसे बाह्यतम से एक पहले वाला सबसेल डी होता है, तो उसको कहते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है, जो कि 2 पहले एफ होता है उनके, यानी 2 सबसेल आउटर मोस्ट के जो होते हैं उनसे पहले एफ सबसेल होता है। हालांकि आपके कोर्स पे नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आ जाओ हाउ टू फाइंड आउट ग्रुप्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप डी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब जो हमें प्रॉब्लम हो रही थी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इन 10 एलिमेंट्स के, इन 10 ग्रुप के ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने की, तो वो प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर देता हूँ। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, स्कैंडियम ले लेते हैं हम। हाँ, यानी कि स्कैंडियम के फर्स्ट सेल में के में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 2 सबसेल हैं, तो 2 और 6 यानी 8 आ गए। तीसरे में कितने आ गए? 2, 6 और 1 आ गया, ठीक है। एस में 2, पी में 6 और डी में 1, और फिर4s वाले में आ गए 2। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना, डी और एस वाले को ऐड करते चलना, इनका ग्रुप आ जाएगा। यानी स्कैंडियम का ग्रुप होगा 2 और 1 कितना होगा 3, टाइटेनियम का ग्रुप होगा 2 और 2 4, वैनेडियम का हो गया 3 + 2 5, यानी डी सबसेल को और एस सबसेल को, जो आउटर मोस्ट वाला डी सबसेल है और एस जो आउटर मोस्ट वाला, दोनों को जोड़ना है। सेकंड आउटर मोस्ट तो डी हो गया और आउटर मोस्ट एस हो गया, इन दोनों को ऐड करते चलेंगे। और ये क्रोमियम का 6, मैग्नीज का 7, आयरन का हो गया हमारा 8, कोबाल्ट का हो गया 9, निकल का 10, कॉपर का 11 और जिंक का 12 ग्रुप हो गया। तो इनके आप ग्रुप निकाल सकते हैं आराम से। और ये सारे 4th पीरियड में हैं, क्योंकि 1 2 3 4 सेल हैं इनमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट की पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, उसका पीरियड वो कौन से पीरियड में और वो कौन से ग्रुप में, या जान सकते हैं आसानी से।